वेलकम टू इंग्लिश स्पोकन क्लास विद सिंह सर। तो बच्चों, आज का टॉपिक है गुड मैनर्स इन कन्वर्सेशन। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसमें प्रयुक्त शिष्टाचार के शब्दों की जानकारी भी आवश्यक है। अंग्रेजी बोलते समय बात और व्यवहार में शिष्टाचार का बहुत ध्यान रखा जाता है। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना बातचीत को विनम्र और रोचक और मधुर बना देता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अभिवादन से। अभिवादन को इंग्लिश में हम बोलते हैं ग्रीटिंग। अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं वो आपसे उम्र में, रिश्ते में या फिर ओहदे में बड़ा है, छोटा है या फिर हम उम्र यानी समान उम्र का है। अक्सर अपने से बड़े व जिनसे आप ज़्यादा तमीज़ से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले के कोई अंकल आंटी, ऑफिस में बॉस या कोई सीनियर, या उनके साथ आपको समय के अनुसार निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो हमको उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए। तो सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उन्हें हमें गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। जब भी हम उनसे मिलते हैं तो हम लोग उनसे गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से उनसे हम लोग ग्रीटिंग कर सकते हैं। और जब भी विदा लेते हैं तो उन्हें हम लोग कह सकते हैं बाय, या फिर टेक केयर, या फिर हम बोल सकते हैं सी यू, या फिर बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे। ये वर्ड हम लोगों को उनसे विदा लेते हैं तब हमको उनसे बोलना है। यानी कि सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक हमको गुड मॉर्निंग बोलना है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक गुड आफ्टरनून बोलना है। जब भी हम उनसे मिलते हैं तो हमको विश करना है गुड आफ्टरनून। अब जब हम लोग विदा लेते हैं तो उनसे हम लोगों को बाय या टेक केयर या सी यू या हैव अ नाइस डे बोलना है। उसके बाद शाम को 5 बजे से सोने तक गुड इवनिंग बोलना है। जब भी मिलते हैं तो गुड इवनिंग बोलना है। और जब भी विदा लेते हैं तो हमको बोलना है गुड नाइट, टेक केयर, बाय या सी यू। ये हम लोगों को बोलना है। मान लीजिए आप रात के 8 बजे किसी से मिले तो मिलते वक्त क्या कहेंगे, ये मत सोचिए कि अंधेरा हो गया है, तो आप गुड नाइट कहेंगे। जैसा बताया गया है कि रात के 11 बजे भी अगर अभिवादन करना पड़े तो मिलने पर गुड इवनिंग ही कहना होगा और विदा लेने पर गुड नाइट कहना सबसे बेहतर विकल्प है। हाँ, अगर आप अपने किसी दोस्त या भाई बहन या फिर कोई ख़ास जिसके साथ आप बहुत ही फ्रैंक हो तो फिर आपसे उम्र में या ओहदे में छोटा कोई से मिले तो आप हाय हेलो का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं शिष्टाचार की, यानी कि मैनर्स। अच्छे शिष्टाचार को दिखाने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। जैसे कि नंबर 1, आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो प्लीज़, काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। अगर आप किसी से कुछ भी चीज़ मांग रहे हैं तो आप लोग अगर अपने वाक्यों में प्लीज़ या काइंडली जैसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो आपकी जो सेंटेंस है बहुत ही शिष्ट और सभ्य लगेंगे। नंबर 2, आपको कुछ दिया गया है या आपको किसी बात का महत्व दिया गया हो तो थैंक यू कहना मत भूलिए। यानी कि अगर आपकी कोई बात है, अगर आपकी बात को अगर किसी ने इम्पोर्टेंस दिया है तो उसको थैंक यू आपको बोलना है। अगर नंबर 3, अगर कोई आपको धन्यवाद करे तो कहे वेलकम, या फिर मेंशन नोट, या फिर माय प्लेजर, या फिर इट्स ओके आदि हम लोग कह सकते हैं। नंबर 4, जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और कोई बात या शब्द आपको सुन नहीं पा रहे हो तो इस तरह आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन, या फिर बोल सकते हैं आई एम सॉरी, या फिर बोल सकते हैं आई डिडंट गेट इट, या नम्रता से कह सकते हैं विल यू प्लीज़ रिपीट आई डिडंट गेट यू।
नंबर 5, आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े को या किसी बुजुर्ग का रास्ता देते वक्त कहते कहें आफ्टर यू। इसका अर्थ है कि आप कहना चाहते हैं कि पहले आप फिर मैं, यानी कि आप किसी बुजुर्ग को रास्ता दे रहे तो आप पहले उनको मौका दे सकते हैं आफ्टर यू। नंबर 6 है, अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू तो आमतौर पर आप कह सकते हैं आई एम फाइन, लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का हाल चाल भी पूछना चाहिए। तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, या फिर कह सकते हैं ग्रेट, यू टेल, या फिर कह सकते हैं फाइन एंड यू। नंबर 7, अगर आप किसी की बात बीच में रोककर अपनी बात कहना चाहें तो कुछ इस तरह से कहिए सॉरी टू इंटरप्ट यू, और जब वो व्यक्ति आप पर ध्यान दे तो अपनी बात रखिए। जब आप लोगों के साथ बात करते हैं और अच्छा व्यवहार दिखाते हैं तो आपको समाज में इज्जत दी जाती है। ये भी याद रहे कि केवल इन शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो भी बोलें नम्रता और प्रेम से बोलें। शिष्टाचार यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, बल्कि जैसे जैसे वक्त के साथ आप अंग्रेज़ी भाषा की गहराई और बेहतर समझेंगे, कई नई बातें आपके सामने आएगी। थैंक यू।